कभी सोचा है कि रोज के वो छोटे छोटे काम जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता, वो कैसे मिलकर जिंदगी बदल देने वाले नतीजे दे सकते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी न कभी जरूर जूझे हैं। कोई नया साल आता है, हम कोई बड़ा संकल्प लेते हैं, पूरे जोश के साथ शुरुआत भी करते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन हवा क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा होता क्या है? पता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? हमारी अपनी सोच। हम सबको लगता है कि कामयाबी मतलब कोई एक बड़ा दिन, कोई जबरदस्त घटना। हमें लगता है कि जिंदगी बदलने के लिए एक बहुत बड़ा जोरदार कदम उठाना पड़ता है, पर सच तो ये है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बड़े बड़े कदम काम नहीं करते तो फिर क्या करता है? बस यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का जो मेन आइडिया है वो सामने आता है। ये बड़े बदलावों के बारे में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों के बारे में है। इसे कहते हैं 1% का नियम। 1%, बस सुनने में कितना मामूली लगता है ना? हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होना। ये इतना छोटा है कि शायद आपको महसूस भी ना हो, जैसे आज एक पुशअप ज्यादा कर लिया या किताब का बस एक पन्ना ज्यादा पढ़ लिया। क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? लेकिन यहाँ का जो गणित है ना, वो आपको हैरान कर देगा। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाता है तो साल के आखिर तक वो पहले से 37 गुना ज्यादा बेहतर हो जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। छोटे छोटे लगातार किए गए काम वक्त के साथ मिलकर इतने बड़े नतीजे देते जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बस यहीं से एटॉमिक हैबिट का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो एक बहुत बड़े सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसी हैं। मतलब जैसे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वैसे ही ये छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी के बड़े नतीजों को बनाती हैं। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि हम इन एटॉमिक हैबिट्स को अपने कंट्रोल में कैसे करें। इसके लिए पहले ये समझना होगा कि आदतें आखिर काम कैसे करती हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक बहुत ही सीधी साधी मशीन चलती है जो हर आदत को कंट्रोल करती है। देखिए, ये 4 स्टेप्स का एक लूप है। सबसे पहला है संकेत, जो दिमाग को एक इशारा देता है कि चलो कुछ करते हैं। फिर आती है लालसा, यानी उस काम को करने की इच्छा। इसके बाद होती है प्रतिक्रिया, मतलब वो असल काम जो हम करते हैं। और आखिर में मिलता है इनाम, जो उस इच्छा को पूरा करता है और हमारे दिमाग को सिखाता है कि भाई ये लूप दोबारा चलाना है। चलिए इसको एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। आपका फोन वाइब्रेट होता है, ये हुआ संकेत। आपको फौरन ये जानने की बेचैनी होती है कि मैसेज में क्या है, ये है लालसा। आप फोन उठाकर मैसेज पढ़ते हैं, ये हुई आपकी प्रतिक्रिया। और आपकी जानने की इच्छा पूरी हो जाती है, ये है इनाम। और मजे की बात यह है कि ये पूरा चक्कर इतनी तेजी से चलता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो अच्छी खबर यह है कि अब जब हम इस आदत के लूप को समझ गए हैं तो हम इसे अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जेम्स क्लियर इसी लूप को कंट्रोल करने के लिए बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही आसान नियम बताते हैं। इनकी मदद से अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं और बुरी आदतों से पीछा छुड़ाया जा सकता है। पहला नियम जुड़ा है संकेत से। इसे एकदम साफ और सामने रखिए। हमारा दिमाग उन चीजों पर काम करता है जो उसे दिखती हैं। तो अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे अलमारी में बंद मत रखिए, उसे लिविंग रूम के बीच में रखिए। और बुरी आदत तोड़नी है तो उसके संकेत को ही गायब कर दीजिए। अगर फोन से ध्यान भटकता है तो उसे दूसरे कमरे में रख दीजिए। सिंपल। दूसरा नियम है लालसा के बारे में। आदत को आकर्षक बनाना होगा। हम वही काम करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो अपनी नई आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दीजिए जिसे आप पहले से पसंद करते हैं। जैसे अपना पसंदीदा शो देखने के ठीक बाद मैं 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा। और बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचिए ताकि वो अनाकर्षक लगने लगे। तीसरा नियम प्रतिक्रिया से जुड़ा है। इसे आसान बनाओ। हम इंसान हैं और हम हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनते हैं। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को जितना हो सके उतना आसान बनाइए। बस 2 मिनट के नियम से शुरू कीजिए। जैसे किताब पढ़नी है की जगह सोचिए सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। और बुरी आदत का क्या, उसे मुश्किल बना दीजिए। टीवी बहुत देखते हैं तो हर बार देखने के बाद उसकी तारें निकाल कर रख दीजिए। और आखिरी चौथा नियम इनाम से जुड़ा है। इसे संतोषजनक बनाइए। जिस काम का इनाम फौरन मिलता है उसे हम बार बार करते हैं, तो अपनी अच्छी आदत पूरी करने के ठीक बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दीजिए। इससे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है
और बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसका नतीजा फौरन बुरा महसूस होना चाहिए। और अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे, सबसे ज़रूरी हिस्से पर। देखिए, ये सब सिर्फ कुछ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हम कौन बनना चाहते हैं। असली और लंबा चलने वाला बदलाव तब आता है जब हमारी आदतें हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। मतलब लक्ष्य सिर्फ एक किताब लिखना नहीं है, बल्कि एक लेखक बनना है। लक्ष्य सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं, बल्कि एक धावक बनना है। आपका हर छोटा काम, हर छोटी आदत इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। जैसा कि जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये उन छोटी छोटी रोज की आदतों का नतीजा है जिन्हें हम लगातार दोहराते जाते हैं, तब तक जब तक कि वो हमारे वजूद का हिस्सा नहीं बन जाती। तो ये सारी बातचीत अब सिर्फ एक सवाल पर आकर रुकती है। आज अभी वो कौन सी एक छोटी सी 1% वाली आदत शुरू की जा सकती है जो आने वाले कल को बेहतर बनाएगी? क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, सबसे बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा सबसे छोटे कदम से ही होती है।